नमस्कार। अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठो। सर, हर बार आने वाले चुनाव में हर आदमी अपना वोट डालते हैं, लेकिन हर बार उसे निराशा होती है, उसके साथ धोखा होता है। आपके राज्य में भी ऐसा ही हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? लगता है तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते। बिहार के सभी आदमी के पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट की सुविधा है, खुद की गाड़ी है, हाथों पे घड़ी लगाता है और मैकडोनल्ड में खाना खाता है। बिहार के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी बढ़ चुकी है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस 15 साल में भुखमरी से कोई नहीं मरा। कोई किसान मैकडोनल्ड में बर्गर तो क्या, 2 वक्त की रोटियां नहीं खा सकता है। कोई मजदूर गाड़ी में नहीं बल्कि पत्थरों पे अपनी एरिया रगड़ता है। इस पे आप क्या क्या कहना है? उंगली उठाने वाले को उठाने दो। तुम्हें पता है जब से मैं सीएम बना हूँ तब से बिहार में पढ़ो लिखे की संख्या 44.3% बढ़ी है। केरला और तमिलनाडु में 95% है। बिहार खेती के मामले में नंबर 1 है। क्राइम में भी नंबर 1 है। नेताजी कौन कौन है, चलिए यहाँ से। लगता है तुम समझ नहीं रहे हो। अरे रुकिए नेताजी, कहाँ चले, पहले बैठ जाइए। मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए। पूछो। लोगों का आप पे आरोप है कि आपने हर गांव में 2-2 हजार रुपए और शराब की बोतल बंटवाई है। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? जैसा कि आपको पता है नेताजी, मीडिया वाले के पास तो बिना सबूत का कुछ होता नहीं है। शर्मा जी उनको लेके आइएगा। मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं। मैं शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी। सबको हमरे के कहता, सबको के हमर प्रणाम। नेताजी क्यों बोले नेताजी ये? नेताजी तो ये है, प्रणाम नेताजी। तो जो ये इंटरव्यूअर सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब दो। क्या पूछ रहे हैं? जब नेताजी चुनाव लड़ रहे थे तो तुम्हें क्या क्या मिला था इनको वोट देने के लिए? तो हमारे लोग तो बहुत दयालु हैं। सीक्रेट बात है ये, तो बात करो। 2,000 रुपये देते और लोग बोलते हैं तुम्हें मिला था या पूरे गांव को मिला था? अरे हमारे लोग बहुत दयालु है, पूरे गांव को बंटवाते हैं। क्या बोलते हैं कंपनी, हमारे तो दिखा हमारे बहुत नहीं। तुम्ही जैसे आदमी के कारण यार उद्योग में, शिक्षा में, सारी चीजों में पीछे। तो तुम भी नेता क्यों नहीं बन जाते हो? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना है। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? चरण जैसा। हो गया। अगर तुम नेता बन जाते तो बिहार को कैसे सुधारते? देखिए सर, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की पब्लिक मनबे नहीं करती है, हम पीछे हैं। अब बताइए, हम मनबे नहीं करेंगे, पीछे हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले का बात, अगर हम बिहार के नेता होते तो सरकारी स्कूल को संस्कार पब्लिक स्कूल जैसे बनाने की कोशिश करते। और ये दूसरी बात, अगर हर एक गांव के हर एक पंचायत में मैं एक ईमेल बॉक्स जारी करवाता जहाँ के पब्लिक को जो भी दिक्कत है तो वो मुझे तुरंत लिख के भेज सकती है और मैं वहाँ पे तुरंत एक्शन लूँगा। और आप जैसे नेता धर्म और जाति के नाम पे लोगों से दंगे करवाते हैं। हमारी क्या गलती है? हम तो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देते ही हैं, पर काम नहीं होता तो हम क्या करें? हम एग्जाम्पल देते हैं। लाइएगा पीएम को बुलाकर। ये औरत के गांव में रोड का काम चल रहा था, तो सीमेंट उठाई और दीवार पे ठोक दी। और जब मेरा आदमी इनसे पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो आप क्या बोली थी? अब बताइए, ऐसा ऐसा काम होगा तो हम कैसे वहाँ पे काम करवाएंगे? आज तक इनके गाँव में उसके बाद रोड नहीं बना। मैं सिर्फ आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मतलब पूरे समाज को दोष दे रहा हूँ। और बताइए, मतलब बगल में मंदिर बना है, वहाँ पे लेके जाती है पूजा करने, अपने तो माता फोड़वे करेगी, लड़कों सब ले जाती है माता फोड़ने के लिए। ऐसा ऐसा बात सुनने को आता है। देखिए सर, अगर बिहार को सुधारना है तो यहाँ के पर्वों को सुधारना है। धन्यवाद। यहाँ की पब्लिक को सुधारना हो
अगर बिहार को सुधारना है तो यहाँ की आम जनता को सुधरना होगा और अपने वोट और अपने मताधिकार के प्रयोग का जो महत्व है उसे समझना होगा। मेरे बच्चों का एक संदेश है, अगर ये संदेश आप तक पहुँच चुकी है तो एक जोरदार ताली से हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शुभकामना, बहुत बहुत। इसी के साथ बने रहिए संवाददाता सुरेश कुमार के साथ और कैमरा मैन अचल के साथ। हाँ हाँ हाँ।